अब तक की सबसे बड़ी खबर, अचंभों की खबर, आपके पांव तले जमीन भी खसक जाएगा। आप सपने में नहीं सोचेंगे कभी ऐसा भी हो सकता है। 5 मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। थोड़ी देर बस, तो एक दिन के और मेहमान। समझौता हो गया 7 साल भर का प्रधानमंत्री बनने के लिए। ऐसा 4 लोगों ने स्कीम बना रहे हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक साल तक 5 प्रधानमंत्री 5 पार्टी मिलकर सरकार चलाएंगे। यह मैंने अब तक के सारे समाचारों को मिला के देख के बता रहा हूँ, जो मेरा आइडिया है। क्योंकि सबके जो शागिर्द हो नारा लगा रहे, अब के पीएम फला, अब के पीएम फला, सब ने नारा लगवा दिया। अपने शागिर्दों से सबने नारा लगा दिया। अब कांग्रेस बीजेपी का तो कोई मतलब रह नहीं गया, क्योंकि ना बीजेपी में इनको जगह मिलेगी और ना कांग्रेस को भी जगह मिलना चाहिए। अब ये 5 पार्टियां मिल करके साल भर प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का विकास करेंगे। ऐसा विकास करेंगे जिसकी उसी तरीके से, जिस तरीके से 40 साल में इन लोगों ने शिक्षा ले लिया, नौकरी ले लिया, देश नाश कर दिया। जो बचा खुचा है वो भी ये लोग करेंगे, क्योंकि कला भी इन लोगों के पास है। अभी जिनके ऊपर तमाम आरोपों का गबन केस का लगा हुआ है, वो भी पीएम के दावेदार हैं। जो जनता से बात करने के लायक नहीं, वो भी पीएम के दावेदार हैं। जिसकी 2-4 सीट की भी सहारा नहीं, वो भी पीएम के दावेदार। लेकिन इसका उस सियासत में क्या गजब ढा जाए, कोई नहीं जानता। हालांकि इस चुनाव में सबसे बड़ी दुर्दशा दल बदलुओं का है। जिसे लोग जिताते हैं, इसके अगेंस्ट में लोग वोट देकर जिताते हैं, वही आदमी उसी अगेंस्ट में जीतने के बाद चला जाता है। यानी जो दल बदलू होते हैं, अब इस चुनाव में न उनका यहाँ का कोई ठिकाना है, न वहाँ का ठिकाना है। वो चारों तरफ से लाइन से हाजिर हो गए। अगर गाय बेगाएँ किसी ने उनका साथ दे भी दिया तो भी वो नैया डूब जाएगी। जनता होशियार हो गई है, लेकिन वोटर भी होशियार हैं। इस पर कोई गंदगी, कोई ऐसा उलट फॉल मैटर जनता को कोई नहीं समझा पाएगा। जनता समझ चुकी है। लेकिन भाई राजनीति इसके में क्या गजब ढा जाए कोई नहीं जानता है। जैसा कि चारों तरफ यही चल रहा है, इनकी इतनी सीट है, इनकी सीट, इनकी उतनी सीट, इनकी इतनी सीट, हम इतना लड़ेंगे, हम उतना लड़ेंगे, हम ये करेंगे। अरे अपना इतिहास लोग नहीं देखते हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी का बात है, तो मनुष्य का कर्तव्य ही देवता कहलाता, कोई देवता का अवतार नहीं होता। और जिस तरीके से राहुल गांधी संघर्ष कर रहा है, वो किसी देवता से कम नहीं है। हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन समाज सेवा में एक ऐसा समाज सेवा होता है जिसका कोई नहीं होता, भगवान को छोड़ कर, ऊपर वाले को छोड़ करके। नात मात रिश्तेदार भाई बहन सब खत्म हो जाते हैं। उन परिस्थितियों में राहुल का इतिहास नंबर 1 पर जा रहा है। राहुल जीते या हारे, उसके साथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना दिलेर अब तक भारत में कोई पैदा नहीं हुआ जिस तरीके से हो रही। इसके बावजूद भी कांग्रेस वालों ने पीएम का चेहरा नहीं घोषित कर रहे हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी खतरनाक पोजीशन ये है कि पीएम राहुल को, अगर राहुल को घोषित कर दें तो लड़ाई ही खत्म हो, तो लड़ाई दूसरी ओर होगी। लेकिन 5 पार्टियां जो मिलकर के सरकार बना रही हैं, मतलब 5 पार्टी जो मिलकर लड़ने की तैयारी कर रही है, अगर पीएम हो भी गए तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता के लिए जो अपनी कुर्सी पे देते तो और ये देश भी भेज देंगे। खैर, अब तो ये जनता के हाथ में है, किसको जिताएगी किसको हराएगी। लेकिन सत्यता यही है कि 5 पार्टी मिल करके एक साल का प्रधानमंत्री बनने का एक खिचड़ी लोग बना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबके दावेदार, जितने पीएम के दावेदार हैं, उनके जो साथी सहपाठी हैं, खुद उनका अगला पीएम फला, अगला पीएम फला। जनता से निवेदन है कि लुत्फ लेते रहिए, अभी आगे देखिए क्या क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, समाज से ये सभी सिद्धार्थ।